सदाशिव के आराध्य प्रभु श्री राम की अमृत रस वर्षा का आनंद करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। बड़े भाग्य से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और यह जो कथामृत है यह जल्दी सुलभ नहीं होती है जब तक भगवत कृपा न हो। श्रीमद् भागवत पर भी कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं, एक जन्म के भाग्य ने जन्म जन्मांतर अनेकों जन्म के जब भाग्यों का उदय होता है और अनंत बलवंत हनुमंत लाल की कृपा प्राप्त होती है, तब भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने हेतु अनेकानेक प्रयास करना पड़ता है। परंतु आज हमें अपने घर पर बैठे बैठाए कथामृत का पान हो रहा है। इससे बड़ा अवसर और इससे बड़ा लाभ और क्या होगा जीवन में। हमारे राकेश भैया की इच्छा थी और उनकी इस इच्छा को सार्थक करने के लिए हमारे पुजारी जी श्री दिनेश जी महाराज हनुमंत लाल के रूप में उनको प्राप्त हुए। क्योंकि जब तक कोई संत प्राप्त नहीं होता है तब तक भगवत कृपा और भगवत चिंतन और भगवत नाम श्रवण करने का फल नहीं मिलता है। भगवान श्री राम किस कथा श्रवण करने का बड़ा ही उत्तम फल है, बड़ा महत्व है इस कथा का। राम कथा वर्षा तो जो है परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री वाल्मीकि जी महाराज ने संस्कृत पर वर्णित किया था। परंतु भगवान की कृपा से इस कलिकाल पर पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। जिनके परिश्रम से आज हम सभी श्री रामचरितमानस राम कथा अमृत वर्षा का लाभ ले पा रहे हैं। और ये जो श्री रामचरितमानस है ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये जो है साक्षात परब्रह्म श्री राम वांग्मय छवि है। किंचित मात्र संदेह नहीं इसमें। इसका जब प्रादुर्भाव हुआ था तब जो है जो भगवान के जन्म का समय था, जो मुहूर्त भगवान के जन्म का था, उसी मुहूर्त पर, उसी लग्न पर, उसी नक्षत्र पर और उसी तिथि रामनवमी के दिन ही श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव हुआ था। सम्मत 1631 1631 में पुनः वही योग संयोग प्राप्त हुआ जिससे
उसी समय भगवान श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वह जो है तीर्थराज प्रयाग के पास पावन चित्रकूट धाम है और चित्रकूट से करीब 40 किलोमीटर आगे एक राजापुर ग्राम है। उसी राजापुर नामक ग्राम पर एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्माराम दुबे। बड़े ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, सरजूपारी ब्राह्मण थे और उनकी धर्मपत्नी श्री हुलसी देवी थी। उन्हीं के यहां जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म होता है। गोस्वामी जी लगभग 12 वर्ष तक माता हुलसी के गर्भ में वास करते रहे। 12 महीने बाद जब उनका जन्म हुआ तो जन्म जब होता है तब बालक रोता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म उनका हुआ तब वह राम बोले थे। इसलिए उनका नाम राम बोला ही रख दिया जाता है, क्योंकि जन्म से ही उन्होंने राम बोला। तो बोले अगर राम बोला है तो नाम भी रखे राम बोला। परंतु गोस्वामी जी बड़े मदमस्त रहते थे, किसी कार्य से किसी काम से कोई मतलब नहीं, अपना आनंद करते रहते थे। बस रात दिन जो है हरि नाम चिंतन ही करते थे। और एक अद्भुत बात और थी, जब जन्म हुआ उनका, जन्म के पश्चात बालक के दांत नहीं होते, परंतु गोस्वामी जी के 32 के 32 दांत थे। 32 दांत जन्म के समय ही थे, जब जन्म हुआ था। बड़े अद्भुत बालक थे। जब 32 दांत देखेगा बोले ये तो बड़ा ही अशुभ बालक है। और कुछ समय बाद जो है उनके माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। अब पूरे गांव में ये हो गया, ये तो बड़ा ही अपशकुन रूप में लग्न में ये उत्पन्न हुआ है, ये बालक अच्छा हो ही नहीं सकता। गांव से उसको हटा दिया गया। गोस्वामी जी यमुना जी के किनारे भगवान का अपना भजन करते रहते। तब भगवान की कृपा से एक संत वहां जाते हैं और उन संत ने जा करके गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और उनको अपने साथ लेके चलते। बोले बालक क्या नाम है आपका? बोले महाराज मुझे तो पता नहीं है, लोग मेरा नाम राम बोला कहते हैं, तो मेरा नाम राम बोला है। गुरुजी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले ठीक है। बोले नहीं गुरुजी मुझे लेके मत चलिए, मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा ही अपशकुन रूप में उत्पन्न हुआ हूं। बोले कोई बात नहीं बेटा, हम तो वैसे ही फकीर आदमी हैं, आप चलो मेरे साथ कुटिया में रहना। गोस्वामी जी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरुजी के साथ 12 वर्ष तक निवास करते। इसके बाद वह जो है बनारस चले जाते हैं और 80 घाट पर बैठ करके वहीं भगवान का चिंतन करते रहते थे। राम राम का सुमिरन करते थे।
और वहां भगवान की प्रेरणा से भगवान शिव जी ने उनको दर्शन दिया और कहा, गोस्वामी तुलसीदास, आप जो है एक ग्रंथ की रचना करिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले महाराज, ना मैं पढ़ना लिखना जानता नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या आएगा, क्या कर सकता हूं मैं। भगवान कहते हैं कि आप लिखना प्रारंभ करिए, और जब जिस ग्रंथ को आप लिखने का स्मरण करेंगे तो वह चरित्र आपके सामने ही प्रकट हो जाएगा। गोस्वामी जी ने प्रयास किया और करीब 8 दिन तक संस्कृत में वह जो है पद्य लिखते गए। दिन भर बेचारे लिखते थे और शाम को वह पद्य पूरा खाली हो जाता था। दिन भर लिखे और शाम को वह पेज पूरा खाली। यह क्रिया क्रमशः 8 दिन तक चलती रही। गोस्वामी जी ने निवेदन किया, बोले महाराज ये क्या चक्र है। भगवान कहते हैं, बोले तुलसीदास, इसे संस्कृत पर मत लिखो, क्योंकि घोर कलिकाल आ रहा है। उस कलिकाल में कोई हरि नाम सुमिरन कर नहीं सकता, सब लोग संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो संस्कृत सबके समझ में नहीं आएगी। आप तो जो है अपनी भाषा अवधि में इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करें। भगवान की प्रेरणा से फिर जो है गोस्वामी जी ने अवधि भाषा पर सुंदर चरित्र तैयार कर दिया, जिसका रामचरितमानस नाम है। जब भगवान का विवाह होता है, जो भगवान के विवाह का मुहूर्त था, वही मुहूर्त सन 1633 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन ही वह 7 कांड गोस्वामी जी ने रचित कर दिए। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। सर्वप्रथम बाल कांड, द्वितीय में श्री अयोध्या कांड, तीसरे में श्री अरण्य कांड, चतुर्थ श्री किष्किंधा कांड और पंचम श्री सुंदर कांड, षष्ठम युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और सप्तम उत्तर कांड। ये 7 कांड गोस्वामी जी ने रचित कर दिया। लिखने के बाद फिर गोस्वामी जी ने उस रामचरितमानस को भगवान विश्वनाथ को और माता अन्नपूर्णा को श्रवण करवाया, जिसने श्रवण करवा करके गोस्वामी जी ने भगवान के मंदिर पर उसे रख दिया। और प्रातः जब पट खुलने के बाद पहुंचते हैं तो रामचरितमानस पर एक टिप्पणी हो जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात ये रामचरितमानस परम सत्य है, साक्षात भगवान शिव हैं, साक्षात भगवान श्री राघव विराजमान हैं और परम सुंदर है। भगवान शिव ने ऐसी टिप्पणी कर दिया। जब यह ग्रंथ की रचना हुई तब जो काशी के विद्वान थे सबने जो है विरोध किया। बोले हमारे सनातन धर्म में अनेकानेक ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, पता नहीं इस बाबा ने क्या अवधि भाषा में दोहा, सोरठा, छंद और दोहा लिख दिया है, चौपाई लिख दिया है। सबने बड़ा विरोध किया।
जब विरोध किया गया तो बोले अब क्या करना चाहिए? बोले परीक्षण करना चाहिए। बोले किस प्रकार से परीक्षण होना चाहिए? तो बोले भगवान विश्वनाथ के पास ही चल के परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले रामचरितमानस रख दिया और उसके ऊपर 18 पुराण रखे गए। पुराण के बाद 6 शास्त्र रखे और शास्त्रों के बाद सबसे ऊपर वेद रख दिया गया। मंदिर का पट बंद किया गया और जब प्रातः मंदिर में पहुंचते हैं तो रामचरितमानस सबसे ऊपर मिलती है, जिससे सबकी शंका पुनः विचलित हो जाते। बोले ये कैसे हो गया? फिर भी उन लोगों ने माना नहीं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। बोले उनके पास चलते, उनका निर्णय सुनते हैं, क्योंकि विद्वानों के श्रेष्ठ वही थे। सबने जाकर के ब्राह्मणों ने निवेदन किया। बोले प्रभु इतने वेद पुराण सब कुछ हैं, परंतु ये बाबा ने एक जो है हिंदी में कोई गद्य रचना करी है, आप निर्णय करें। उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? जब तक उस चीज को पढ़ूंगा नहीं, बिना पढ़े बिना जाने किसी पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? बोले मुझे कुछ समय दे, मैं पहले अध्ययन तो करूं इसमें है क्या। उन्होंने श्री रामचरितमानस का संपूर्ण अध्ययन किया और बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने एक सुंदर टिप्पणी करी। आनंद कानने हसमिन जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। बोले आनंद कानन, यानी ये आनंद का जो वन है, ये काशी विश्वनाथ, ये एक आनंद का वन है। और इस वन में तुलसीदास नामक एक साक्षात तुलसी का पौधा प्रकट हुआ है, जिस पौधे पर मंजरी रूपी, जिस प्रकार से तुलसी के पौधे पर मंजरी निकलती है, वैसे जो है इन तुलसीदास जी ने मंजरी के रूप में कविता रूपी श्री रामचरितमानस की रचना करी है। और इसका फल क्या है? बोले इसका फल है राम भ्रमर भूषिता। और इस मंजरी का और इस रामचरितमानस का प्रभाव ये है कि इस पर राम नाम का भंवरा सदा ही भ्रमण करता रहता है। तब से श्री रामचरितमानस का डंका बज गया और उसका प्रमाण है कि आज घर घर पर प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ हो ना हो, लेकिन घर पर रामचरितमानस अवश्य होगी। होगी या नहीं? और इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर ही निवास करते थे। उन्होंने एक बार निवेदन किया, बोले महाराज हे प्रभु विश्वनाथ, अब आज्ञा दें और मुझे जो है इस भवसागर से पार करें। भगवान ने कहा, बोले तुलसीदास अभी नहीं, अभी आपको एकाध पद्यों की और रचना करनी है। फिर गोस्वामी तुलसीदास वहीं रहते रहते विनय पत्रिका नामक ग्रंथ का भी रचना करके 1680 पर कृष्ण पक्ष तृतीया को दिन शनिवार के दिन उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। अनेकानेक संतों का कहना है ये जो श्री रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है
जो श्री रामचरितमानस में उसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, कैसे किस प्रकार का हमारा धर्म हो, कैसा कर्म हो। कर्म, धर्म, अर्थ, रुचि, काम, चारों पदार्थों का सीख मिलती है हमें रामचरितमानस से। इसलिए कहना है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 ओ सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से